गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार चार्ट इंडिसेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की चर्चा करें तो आज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, लेकिन एक अच्छी रिकवरी भी उसके साथ में देखने को मिल रही है। इस समय निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 9 अंक नीचे कामकाज करते हुए सेंसेक्स पे 62 अंकों की गिरावट इस समय है और बैंक निफ्टी भी करीबन 96 अंक नीचे कामकाज करते हुए। इंडिया विक्स में थोड़ा बहुत बदलाव, कल गिरा था, आज फिर चढ़ा है, 2% ऊपर है और 19 के आसपास इंडिया विक्स कामकाज करते हुए। मिड कैप निफ्टी अब हरे निशान में आ चुका है, बेहाई के समय कामकाज करते हुए। वही हाल जो है वो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का भी देखने को मिल रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी उभरने की कोशिश में है और डे हाई के आसपास स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स। लेकिन देखना यह होगा कि बाजार में इस समय हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि कोई पीस डील तो देखने को नहीं मिल रही अभी भी। बयान ही बदले जा रहे हैं, कभी ईरान बयान देता है तो कभी यूएस, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई भी फैसला अभी तक सामने नहीं आया है कि हम किस ओर जा रहे हैं। लेकिन जो इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे है वो हमें देखने को मिल रहा है। $110 के आसपास इस समय ट्रेंड बना हुआ है, थोड़ा हल्कापन देखने को मिल रहा है, लेकिन उन्हीं लेवल्स के आसपास इस समय क्रूड बना हुआ है। और हमारे इंडिया के लिए उन लेवल्स का होना और सस्टेन करना, और अगर कुछ और लंबे देर तक चला तो इट्स नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी एट ऑल। कौन सा प्राइस कंफर्टेबल है हमारी इकोनॉमी के लिए? सो इट शुड बी अराउंड $75 to $80 मैक्स। तो ये तो बहुत ऊपर है। नजरिया बदल रहा है। एशियन सेंट्रल बैंक्स की अगर बात करें तो वहां पे अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इंटरेस्ट रेट की। इस साल की शुरुआत में हम इंटरेस्ट रेट कट की बात करते थे, लेकिन अब हम इंटरेस्ट रेट हाइक की बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया के सेंट्रल बैंक ने भी आज जो है ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है और ये चौथा ऐसा सेंट्रल बैंक है एशियन रीजन में जहां पे 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सो द इंटरेस्ट रेट कट साइकिल इज समवेयर एंडेड फॉर नाउ और इंटरेस्ट रेट हाइक की बात चल रही है और इन्फ्लेशन एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। और इन्फ्लेशन का जो मार है वो हमारे इक्विटी मार्केट्स पे जरूर पड़ता है, क्योंकि अब बॉन्ड डील्स को देखिएगा, ग्लोबली और इंडिया में भी बॉन्ड डील्स जो है वो काफी ऊपर जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में 30 है बॉन्ड डील, 5 को पार कर रही है यूएस की बेंचमार्क, और हमारे देश में भी 7 के ऊपर इस समय बॉन्ड डील 10 ईयर बेंचमार्क जो है वो कामकाज कर रही है। सो बॉन्ड डील ऊपर जाती है तो इक्विटीज में इंटरेस्ट कम होता है। रुपी की डिप्रिसिएशन, अगेन रुपी जो है आज फिर एक नए रिकॉर्ड स्तर पे कामकाज करते हुए वीकनेस जो है वो बढ़ती जा रही है। हम बहुत ही करीब है 97 के और हम बहुत ही करीब है ₹3 100 के। अब आई डोंट नो सरकार क्या कदम उठाएगी इस रुपये की स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि अगर रुपये स्टेबल नहीं होगा तो एफआईआई वापस नहीं लौटेंगे, अर्निंग्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत कुछ खिचड़ी पक रही है मार्केट में और मार्केट जो है इस समय समझने की कोशिश कर रहा है और हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 खास मेहमान जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। Mr. Nilesh Jain, he's head VP Technical and Derivative Research at Centrum Broking, and I have Nishit Doshi at founder. I'm sorry, I'm confused with this market. So I have with me Nishit Doshi, founder Vidyasagar Investment. So Nishit and Nilesh, both of you are welcome to the show once again. See, I'm confused with the markets. I hope you're not confused. So I start with Nilesh. Nilesh ji, मैं जितना कंफ्यूज हूँ उतना आप भी कंफ्यूज है। Very good afternoon to you, ma'am. Absolutely. See, markets itself is very confusing. In fact, forget about us. Even Trump is confused. Iran is confused. I don't know what is happening across global markets as well. So, I mean, this kind of a confusion, we can see the markets are likely to remain volatile. In fact, in last 5 दिनों का sessions अगर आप देखो, markets have been trading in a very tight range. 23,300 23,400 पे सपोर्ट ले रहा है, 23,800 23,700 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यू नो इट्स काइंड ऑफ वॉलेटाइल मार्केट। वहां पर ऊपरी स्तर पर सप्लाई आ रही है, निचले स्तर पर सपोर्ट मिल रहा है, डिमांड देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल वी एक्सपेक्ट दिस फेज टू कंटिन्यू. As far as immediate hurdle is concerned, that's 50-day moving average, which is currently placed at 23,750. 23,750 के ऊपर अगर निफ्टी ब्रेक करता है, then we can expect a follow-up of 200 to 300 point towards 24,000 as well. Having said that, we expect the benchmark indices to consolidate, but yes, sectors and stock specific action काफी अच्छा है, that we believe is likely to continue. The volatility index index जहां पे हमको आज एक 2% का जंप देखने को मिल रहा है, 19 के आसपास है, स्टिल एट एलिवेटेड लेवल, काफी ऊपरी स्तर पर है। यहाँ पर जब तक कूल ऑफ नहीं होगा तब तक यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस प्रकार की वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रखे। बैंकिंग स्पेस जहां से मेजर पेन हमें
पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, वो एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है मार्केट्स के लिए। पहले आईटी में कंसर्न था, बट आईटी में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी वापस से लौटती हुई नजर आ रही है। अब मेजर कंसर्न बैंकिंग पर शिफ्ट हो चुका है, तो इम्पोर्टेंट होगा ये देखना कि बैंकिंग कैसे मूव करता है गोइंग फॉरवर्ड। एज फार लेवल्स आर कंसर्न, 54,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, तब यहाँ पर हमें एक मोमेंटम लौटता हुआ नजर आएगा बैंकिंग स्पेस में। तो ओवरऑल इस प्रकार के मार्केट की वॉलेटिलिटी में, जैसे कि मैंने कहा, कि सेक्टर्स एंड स्टॉक्स पर फोकस करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल, और बैंक्स पे इसलिए ध्यान जा रहा है क्योंकि आपका बॉन्ड यील्ड जो है बढ़ता जा रहा है, तो बैंक्स की ट्रेजरी इनकम पे इम्पैक्ट पड़ता है। मार्क टू मार्केट होता है लेकिन उनको बुक्स पे दिखाना पड़ता है, सो दैट इज वन ऑफ द कंसर्न दैट बैंक्स आर शोइंग। सो हम निशित से पूछते हैं। निशित, बैंकिंग से शुरुआत करते हैं। नीलेश ने कहा कि बैंकिंग इंडेक्स में हमको कमजोरी भी देखने को मिल रही है और कंसर्न बढ़ते जा रहे हैं। क्रेडिट ऑप्टिक्स तो ठीक ठाक रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से बॉन्ड यील्ड फ्लक्चुएट कर रही है और ऊपर की तरफ जा रही है, उस हिसाब से आपको बैंकिंग स्पेस कैसी लगती है, और Q1 FY27 के नतीजों से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? तो गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली बैंक निफ्टी की बात करें तो एक वीकनेस हमें देखने मिल रही है। उसका मेजर रीजन है पीएसयू बैंक्स के खराब नतीजे। जो मेन एसबीआई का रिजल्ट्स हमें खराब देखते हुए मिला, जो डेफिनेटली उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें बैंकिंग इंडेक्स में करेक्शन में देखने मिल रहा है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर या करंटली भी प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा ग्रोथ हमें दिखने नहीं मिला है। लेंडिंग ग्रोथ स्टेबल ही रहा है एंड एनपीएस इंक्रीज हुए। बट एक कंपैरिजन में पीएसयू बैंक्स में हमें 2026 के स्टार्टिंग में एक अच्छी खासी बढ़त देखने मिली थी। पीएसयू बैंक्स एक अच्छे सपोर्ट दे रहे थे बैंकिंग इंडेक्स को। बट जैसे ही एसबीआई का रिजल्ट थोड़ा वीकनेस हमें देखने मिला एसबीआई के रिजल्ट्स में। जो मेजर पीएसयू बैंक है उनमें थोड़े वीकनेस हमें कंसर्न्स देखने मिले। उसके वजह से ये करेक्शंस ये हमें बैंकिंग स्टॉक्स में भी देखने मिल रही है। सो वैल्यूएशन वाइज अगर हम डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली एक रीजनेबल वैल्यूएशंस पे हम ट्रेड करें। निफ्टी बैंक इंडेक्स अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहा है। सो डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म मीडियन एवरेजेस है उससे नीचे ट्रेड हो रहे हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको एज अ अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए एंड स्टैगर्ड वे में बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे ही इकोनॉमी में हमें एक रिवाइवल देखने मिलेगा तो वापस से बैंकिंग स्टॉक्स फ्रंट करते हुए मिलेंगे। एक आईटी और बैंकिंग का एक रिवर्स ट्रेड चलता है। लाइक जब बैंक ऊपर रहता है तब थोड़ा आईटीज में वीकनेस रहती है। सो डेफिनेटली बैंकिंग पे वापस से फोकस आएगा एंड दोनों ही सेक्टर्स पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक्स एक रिकवरी मोड में रहेंगे 2026-27 में। तो स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करने की व्यू रहेगा निफ्टी बैंक में। निलेश, बॉन्ड यील्ड्स को देखते हुए पीएनबी गिल्ड्स के स्टॉक को देखिएगा। जब बॉन्ड यील्ड्स चढ़ना शुरू होती है तो पीएनबी गिल्ड्स, क्योंकि वो गिल्ड्स में डील करता है, उस स्टॉक पे भी मोमेंटम आता है। आज भी स्टॉक जो है 11% ऊपर है, डे हाई के आसपास कामकाज करते हुए। इस स्टॉक पे अब क्या करना चाहिए? वेल, देखिए, पीएनबी गिल्ड्स नो डाउट एक स्पर्ट आज हमने जरूर देखा है, बट कोई मेजर अपसाइड फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, जो कि प्लेस है 85 पर। तो 85 के ऊपर निकलने के बाद ही शायद थोड़ा और मोमेंटम यहाँ पर लौटता हुआ नजर आएगा, बट एज ऑफ नाउ इट शुड बी ट्रीटेड एज अ पुल बैक मूव ओनली। यहाँ पर कोई भी फ्रेश एंट्री करंट लेवल पर लेने की सलाह नहीं होगी। किसी को ऐड करना है तो बेहतर स्ट्रेटेजी होगी कि थोड़ी सी गिरावट अगर 75 के नीचे की मिलती है तब वहां पर फ्रेश एंट्री लेके चले, अन्यथा इन लेवलों पर थोड़ा सा अवॉइड करें। हिंडाल्को के स्टॉक को देखिएगा नीलेश। हिंडाल्को का स्टॉक आज स्टॉक गेनर है, आज नतीजे भी है। नोवालिस की जो कमेंट्री आई है वो काफी अच्छी आई है, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम 3.5% का इजाफा हिंडाल्को के स्टॉक में। इस पे अब क्या करना चाहिए? बहुत सारे ब्रोकिंग रिपोर्ट्स जो है दे आर टर्निंग पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। अच्छा मोमेंटम हम पहले ही स्पेस में देख चुके। Absolutely. See, metal space as a whole, we have already seen काफी अच्छा खासा रन अप हम देख चुके हैं, बिकॉज ऑफ द जो जिस हिसाब से एल्यूमिनियम प्राइसेस में एक अच्छा खासा स्पर्ट हमने देखा, कॉपर प्राइसेस में हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा, उसके चलते मेटल स्पेस में अच्छी खासी रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हालांकि आज दूसरे मेटल्स में प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, बट हिंडाल्को में एक आउट परफॉर्मेंस है ऑन द बैक ऑफ द न्यूज दैट यू हैव जस्ट मेंशन, और सेटअप जो है वो अभी भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से पोजीशन लिहाज से अगर थोड़ा सा देखें तो काउंटर में पोटेंशियल है कि 1130 और 1150 तक के भी लेवल हमें नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि इसे अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से ऐड करें, गिरावट पर खरीदारी करें, स्टैगर्ड वे में ऐड करें पोर्टफोलियो में,
1020 के आसपास का नेक्स्ट सपोर्ट है, वहां पर स्टॉप लॉस लगाएं। बट पोजिशनल लिहाज से मुझे अभी भी मेटल स्पेस एज ए होल अच्छा लग रहा है। हमारी प्रिफर्ड बेट हिंडाल्को है विद इन एल्यूमिनियम स्पेस। ऑयल एंड गैस स्पेस की बात करते हैं निश्चित, यहाँ पे आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो दिग्गज ओएनजीसी और रिलायंस दोनों ही हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। 7.25% का इजाफा देखने को मिल रहा है। एचपीसीएल आज 2.5% ऊपर है। बीपीसीएल में भी आज हरा निशान देखने को मिल रहा है। आईओसी भी 2% ऊपर है, क्योंकि धीरे धीरे ग्रेजुअली जो खबरें निकल के आ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना शुरू हो चुके हैं, तो अंडर रिकवरी इन कंपनीज की कंपनी कम होगी फॉर एज फार एज द ओएमसीज आर कंसर्न। बट क्योंकि अब क्रूड के दाम 110 के आसपास ही स्टेबलाइज हो रहे हैं, तो ओएनजीसी और जो जो अपस्ट्रीम कंपनीज है ऑयल इंडिया, रिलायंस, उनको फायदा हो सकता है। तो ऐसे में आपका बेंच किस तरफ रहेगा, ओएमसीज या फिर प्रोड्यूसर्स, ऑयल प्रोड्यूसर्स? तो डेफिनेटली जो न्यूज हम देख रहे हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस में हमें एक इंक्रीज देखने मिला है। ओवरऑल ये एक पॉजिटिव फैक्टर है इन कंपनीज के लिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। सो डेफिनेटली अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी तक ऑलमोस्ट 4 रुपए तक के एक बढ़त हम नेट पेट्रोल में इंक्रीज देखे हैं, और भी एक्सपेक्टेड है कि और 10 से 15 रुपए का इंक्रीज हम पेट्रोल के प्राइसेस में देख सकते हैं। सो ओवरऑल ग्रेजुअली ये जो प्राइस इंक्रीज है ये एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा। इनके जो लॉसेस एक्सटेंड हो रहे थे वो कम होते हुए देखने मिलेंगे। सो वहां से एक रिकवरी मोड आ सकता है। बट अभी भी जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस एक वॉलेटाइल है, सो इनमें अभी फिलहाल फोकस थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। नो डाउट अगर हायर साइड से पोजीशंस है तो एग्जिट करने के रिकमेंडेशंस रहेंगे जैसे जैसे इनमें अपने कॉस्ट के आसपास अगर प्राइस आता है। बट ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो रिलायंस एक अच्छा काउंटर लग रहा है जहाँ पे एक फोकस रख सकते हैं। जिस हिसाब से रिलायंस में एक हमने देखा है कि एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखिए 1280 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रिलायंस के लिए बनता हुआ देखने मिला। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक फोकस रखना चाहिए। जैसे ही ये वॉर की सिचुएशन हमें कंप्लीट होते हुए देखने मिलेंगे तो वापिस से हमें रिलायंस में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेंगे, क्योंकि एफआईएस के बाइंग वापिस से रिज्यूम हो जाएगी। रिसेंटली भी इन बिटवीन हमने एफआईएस की कैश मार्केट में बाइंग देखने मिले। सो डेफिनेटली रिलायंस एक फोकस रखना चाहिए, एंड आने वाले समय में हमें 1400 से लेकर 1450 तक के टारगेट्स विद इन नेक्स्ट 1 ईयर रिलायंस में देखने मिल सकते हैं। एनर्जी स्पेस जो है वो काफी बजिंग है आजकल। कोई भी एनर्जी स्टॉक उठा के देखे तो एक अच्छे मोमेंटम के बाद अच्छी कंसोलिडेशन और उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम। जीपीआईएल, नीलेश जी, आज जीपीआईएल निफ्टी 500 का टॉप गेनर्स में शामिल है। 8% का इजाफा इस स्टॉक पे देखने को मिल रहा है और काफी अच्छा मोमेंटम पिछले एक हफ्ते में 10% का इजाफा इस स्टॉक में अभी तक देखने को मिल रहा है। तो जीपीआईएल, गोदावरी पावर, कैसा लगता है आपको चार्ट्स? देखिए आज एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई यहाँ पर बने हैं। स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। आज के वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग स्पर्ट दिखा रहे हैं। लगभग 4 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम का स्पर्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं।